द विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, यूएसए, रहस्य और डर की हवेली भूमिका। एक घर जो कभी खत्म नहीं हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन जोस शहर में स्थित है एक ऐसी हवेली जो न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है बल्कि अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए भी। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक ऐसा घर है जो सालों से बना और बनता रहा, जिसके दरवाजे कहीं नहीं खुलते, सीढ़ियां कहीं नहीं जाती और खिड़कियां अजीब दिशाओं में खुलती हैं। यह एक वास्तुशिल्प रहस्य है और इसके पीछे की कहानी उतनी ही अजीब और डरावनी है। इस घर की मालिक थी सारा विंचेस्टर, जिनकी जिंदगी एक भयानक त्रासदी और आत्माओं के डर से घिरी हुई थी। अध्याय 1, सारा विंचेस्टर, एक श्रापित जीवन की शुरुआत। सारा विंचेस्टर का जन्म 1839 में हुआ था। वो एक बुद्धिमान, सुंदर और कला प्रेमी महिला थीं। उन्होंने विलियम विट विंचेस्टर से शादी की, जो विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी के उत्तराधिकारी थे। ये कंपनी उस समय की सबसे घातक और आधुनिक राइफलों का निर्माण करती थी, विंचेस्टर राइफल। हालांकि सारा का जीवन बाहर से संपन्न और खुशहाल दिखता था, लेकिन निजी जीवन में वे कई दुखों से गुजरी। पहले उनकी बेटी एनी की मात्र कुछ हफ्तों में ही मृत्यु हो गई। फिर कुछ सालों बाद उनके पति विलियम की भी टीबी से मौत हो गई। इन दो मौतों ने सारा को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। आत्माओं की चेतावनी। सारा ने अपने दुख के कारण आत्मा विज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म की ओर रुख किया और एक प्रसिद्ध मीडियम से संपर्क किया। माध्यम ने बताया कि उनकी जिंदगी पर उन आत्माओं का श्राप है जो विंचेस्टर राइफल से मारे गए हैं। अगर वे जीवित रहना चाहती हैं, तो उन्हें एक घर बनाना होगा, ऐसा घर जो कभी पूरा ना हो, जिसमें निर्माण लगातार चलता रहे, क्योंकि जैसे ही निर्माण रुकेगा उनकी मृत्यु निश्चित है। अध्याय 2, हवेली की शुरुआत। एक अंतहीन निर्माण। 1884 में सारा ने सैन जोस में एक फार्म हाउस खरीदा और वहां पर निर्माण शुरू कराया। उन्होंने कोई आर्किटेक्ट नहीं रखा, न कोई नक्शा बनवाया। वो खुद ही रोज तय करती थी कि क्या बनना है और क्या तोड़ना है। यही कारण है कि इस हवेली में आज भी 160 कमरे हैं, 47 फायरप्लेस, 10,000 खिड़कियां, सीढ़ियां जो छत से टकरा जाती हैं, दरवाजे जो ईंट की दीवार से खुलते हैं और गलियारों का ऐसा जाल जिसमें कोई भी रास्ता गुम हो सकता है। सारा दिन रात निर्माण करवाती थी। मजदूरों की शिफ्ट चलती रहती थी, यहाँ तक कि रात में भी हथौड़े और आरी की आवाजें आती थीं। अध्याय 3, रहस्यमयी घटनाएं और आत्माओं की उपस्थिति। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस सिर्फ एक अजीब संरचना नहीं है, यह उन अनगिनत रहस्यमयी घटनाओं और कथित आत्माओं का घर है जो अब तक वहां मौजूद मानी जाती हैं। अदृश्य कदमों की आवाज। कई पर्यटकों और कर्मचारियों ने हवेली में घूमते समय यह महसूस किया है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। लकड़ी के फर्श पर किसी के कदमों की आवाज आती है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ये घटनाएं खासकर उस हिस्से में होती हैं जहाँ सारा विंचेस्टर का निजी कमरा था। प्रेत छायाएं। हवेली के विभिन्न कमरों में रहस्यमयी छायाएं देखे जाने की घटनाएं आम हैं। कई बार मेहमानों ने कैमरे से फोटो लेने पर अजीब आकृतियां कैद की हैं। एक लंबी काली छाया जो अचानक दिखाई देती है और गायब हो जाती है। सारा का कमरा अब भी सक्रिय। सारा विंचेस्टर का मास्टर बेडरूम, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम साल बिताए, आज भी हवेली का सबसे रहस्यमयी हिस्सा माना जाता है। गाइड्स कहते हैं कि वहां जाने पर एक भारीपन महसूस होता है और कई लोगों ने वहां सिरदर्द, चक्कर या अजीब भावनाओं का अनुभव किया है। एक बार एक पर्यटक को उस कमरे में सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने कोई शारीरिक कारण नहीं पाया। 13 का रहस्य। सारा विंचेस्टर को संख्या 13 से गहरा लगाव था। हवेली में कई ऐसी संरचनाएं हैं जिनमें ये संख्या प्रमुखता से मौजूद है। 13 पैनल की खिड़कियां, 13 हुक वाले झूमर, 13 सीढ़ियां, यहाँ तक कि उसके वॉशरूम के नल भी 13 घुमाव के साथ बनाए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह संख्या आत्माओं को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, तो कुछ कहते हैं ये सारा की मानसिक स्थिति का संकेत है। अध्याय 4, मौत और एक अनंत रहस्य की विरासत। सालों तक अनवरत रूप से बनती रही यह हवेली अचानक एक दिन शांत हो गई। वो दिन था 5 सितंबर 1922, जब सारा विंचेस्टर की नींद में ही मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ ही हवेली में चल रहा निर्माण कार्य उसी क्षण बंद हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन दोपहर तक मजदूर काम कर रहे थे और जैसे ही खबर मिली, औजार नीचे रख दिए गए। कुछ कीलें अब भी अधबीच में ठुकी रह गई थीं। सारा की वसीयत और हवेली का भविष्य। सारा ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दान में दे दिया था और हवेली को उनके भतीजे ने कुछ समय बाद बेच दिया। कई सालों तक ये हवेली सुनसान रही, फिर इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आज विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां लोग सारा की मानसिक स्थिति, वास्तुशिल्प की अजीबताओं और वहां होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को देखने आते हैं। कई पैरानॉर्मल शोधकर्ता भी यहां आकर प्रयोग कर चुके हैं और कईयों ने आवाजें रिकॉर्ड की हैं, तस्वीरों में अजीब आकृतियां देखी हैं और वहां की ऊर्जा को असामान्य बताया है। अध्याय 5,
वैज्ञानिक नजरिया बनाम आत्मिक विश्वास। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस को लेकर हमेशा दो धाराएं रही हैं। एक जो मानती है कि सारा विंचेस्टर सचमुच प्रेतों से डरती थी और ये सब आत्माओं से बचने के लिए किया गया, और दूसरी जो इसे एक मानसिक बीमारी, विशेषकर गंभीर अवसाद और स्किज़ोफ्रेनिया का परिणाम मानती है। मनोरोग विशेषज्ञों का मानना है कि सारा अवसाद और PTSD से ग्रसित थी। बेटी और पति की मृत्यु के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। आत्मा विज्ञान में उनकी रुचि और हवेली के निर्माण का जुनून, इन सबको उनकी मानसिक स्थिति का संकेत माना गया। वहीं दूसरी ओर कई लोग आज भी कहते हैं कि जो इस घर में जाता है वो एक अजीब भारीपन, दबाव और अस्पष्ट उपस्थिति को महसूस करता है, और यह केवल मन का भ्रम नहीं हो सकता। अध्याय 6, हवेली से जुड़ी लोकप्रिय कहानियां और गवाहियां। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस आज केवल एक ऐतिहासिक संरचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हर कोना एक कहानी कहता है। यहाँ कई पर्यटकों, कर्मचारियों और पैरानॉर्मल खोजकर्ताओं ने अजीब घटनाओं और आत्माओं की उपस्थिति का अनुभव किया है। एक भूतिया निर्माणकर्ता क्लाइडर, कर्मचारियों और गाइड्स द्वारा बताया गया है कि वे एक पुरुष आत्मा को अक्सर देख चुके हैं जो नीली ओवरऑल और टोपी पहने रहता है। उसे क्लाइडर कहा जाता है और माना जाता है कि वो सारा के जमाने में एक निर्माण कर्मचारी था। लोग बताते हैं कि उसे अक्सर बॉयलर रूम या बेसमेंट के पास देखा जाता है, जहां वो दीवारों को घूरते हुए दिखाई देता है, जैसे वो कोई अधूरा काम पूरा कर रहा हो। 2 आत्मा का अभिवादन। एक पर्यटक का अनुभव काफी डरावना था। वो जब एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था तो उसे किसी ने पीछे से धीरे से हेलो कहा। जब वो मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसके साथ मौजूद गाइड ने पुष्टि की कि कई लोगों को उसी स्थान पर ऐसा अनुभव हुआ है। 3 आत्माओं के लिए कमरा। हवेली में एक कमरा ऐसा है जिसे द सेयंस रूम कहा जाता है। यहाँ सारा रोज आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करती थी। इस कमरे का डिजाइन बहुत अजीब है। इसमें एक रास्ता अंदर जाता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता दूसरी दिशा में है। कहा जाता है कि सारा यहाँ आत्माओं से बात करती थी और अगले दिन के निर्माण कार्यों के आदेश उसी के आधार पर देती थी। 4 कैमरे में कैद परछाइयां। कई बार लोगों ने हवेली में खींची गई तस्वीरों में अजीब आकृतियां देखी हैं। धुंधली परछाइयां, सफेद धागेनुमा आकार या किसी की आंखें कैमरे की ओर घूरती हुई। ये तस्वीरें प्रमाण मानी जाती हैं कि यह हवेली सामान्य नहीं है। 5 अचानक खुलते बंद होते दरवाजे। कई पर्यटकों ने कहा है कि कुछ दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, जबकि हवा या किसी अन्य कारण की कोई संभावना नहीं होती। खासकर ऊपर की मंजिलों पर यह घटनाएं ज्यादा होती हैं।